फाल्गुने शुक्लपक्षे तु शिवः काशीं समागतः रंगभरीति विख्याता तीर्थिर्नंदनकारिणी। अर्थात फाल्गुन शुक्ल पक्ष में भगवान शिव जब काशी नगरी पधारे तब भक्तों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। तभी से ये तिथि रंग भरी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आनंद और मंगल देने वाली है। आमल की वने भक्त्या यो विष्णुं संपूजयेत् सर्व पाप विनिर्मुक्तः विष्णुं लोकं स गच्छति। अर्थात जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से आमल की अर्थात आंवले के वन में भगवान विष्णु का पूजन करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आप सभी को आमल की और रंग भरी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान तुलसी माता केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि भक्ति, पवित्रता और मोक्ष का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वहां स्वयं श्री हरि का वास होता है। पुराणों में वर्णन है कि कोई भी व्रत, कथा या पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें तुलसी पत्र अर्पित ना किया जाए। रंग भरी एकादशी भगवान शिव और माता पार्वती जी के काशी आगमन का पर्व है और इससे पहले यदि भक्त तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं तो उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा सहज प्राप्त होती है। तुलसी माता की कथा सुनने और तुलसी माता की पूजा करने से मन और घर की शुद्धि होती है, अकाल मृत्यु और पितृदोष से मुक्ति मिलती है, व्रत और कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आइए आज रंग भरी एकादशी की कथा का श्रवण करने से पहले तुलसी माता की पावन कथा का श्रवण करें, जिससे हम भगवान शिव और श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के योग्य बन सके। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे, तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, आप जल्दी बताइए। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय ये 3 शब्द कहें, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व के बारे में पूछा, तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। ये मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल ये 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं और उसकी दरिद्रता दूर करती हैं, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था
जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वो ना तो पूजा पाठ करता, न अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयतापूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे ये कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया। उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और ये सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा।
तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? ये मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज़्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वो मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। ये सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः, ओम श्री हरि प्रियाय नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी।
जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है। ये समस्त फलों को प्रदान करने वाला है, इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते के दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्म्य सुनाया। तो ये थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आपको रंग भरी एकादशी की कथा का श्रवण कराने के लिए लेकर चलते हैं महाभारत काल की ओर, जहां पर इंद्रप्रस्थ के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर बैठे मन में एकादशी व्रत के गूढ़ रहस्य को समझने की इच्छा लिए बैठे थे। तभी महल के द्वार पर एक भव्य रथ रुका, जिसके ध्वज पर गरुड़ की छवि चमक रही थी। रथ से उतरे पीतांबरधारी श्री कृष्ण। उनके दर्शन मात्र से वातावरण दिव्यता से भर गया। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें आसन पर विराजमान कराकर हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, ये एकादशी किस प्रकार पूजनीय है? हमें इसके महत्व का बोध कराइए। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे धर्मराज, फाल्गुन शुक्ल एकादशी 2 कारणों से अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को लेकर काशी लौटे और उनके भक्तों ने रंगों से उनका स्वागत किया। वहीं भगवान विष्णु के प्रिय वृक्ष आंवले का पूजन करने से भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है। ये एकादशी जीवन में आनंद और मोक्ष दोनों का द्वार खोलती है। महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर एक समय महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मांधाता ने पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ये बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजाजनों की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकड़ आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही तरह है, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस अद्भुत वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर तभी आकाशवाणी हुई, महर्षियों, ये सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो श्री विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। ये सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में श्री विष्णु, ऊपरी भाग में श्री ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में
मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूर्ध्वं च पितामहः स्कंधे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवः पुष्पेषु मरुस्तथा। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए ये परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि भी बतलाइए। ये कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से कृपया वर्णन कीजिए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है, अब उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंत धावन करके ये संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले और गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करें। स्नान करने से पहले शरीर में मिट्टी लगाएं और इस प्रकार कहें, अश्वकांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्मों कोट्या समर्जितम। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सभी पापों को हर लो। फिर स्नान करते हुए इस प्रकार कहें, जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वेदज और उद्धिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। आप रसों की स्वामिनी हो, आपको नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार
1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के बाद घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध कर लें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य ये कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों आदि से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधिये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों और मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार कहें, देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। इसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान या फिर श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और ये भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब भी बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कराने वाला है। अब मैं तुम्हें आमलकी एकादशी व्रत से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिसे एक समय राजा मांधाता के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा था। एक बार वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा
और बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। फिर उस मंदिर में सभी ने रात्रि को जागरण भी किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब देखते ही देखते उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है और इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का सच्चे मन और श्रद्धा से निष्ठा के साथ व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। जब श्री कृष्ण ने ये कथा पूर्ण की तब सभा में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर इस पावन व्रत की महिमा गाई। युधिष्ठिर महाराज ने भी श्रद्धा पूर्वक कहा, हे माधव, आपने इस व्रत का जो रहस्य हमें बतलाया वह समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी है। मैं इसे अवश्य करूंगा और प्रजा को भी इस व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो भी इस व्रत को करेगा वह शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करेगा। जीवन में कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकेगी और अंततः वह परम गति को प्राप्त होगा।
इस प्रकार इस कथा को सुनने मात्र से ही अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।